भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का विस्तृत विश्लेषण करते समय हम न केवल इसके आध्यात्मिक और धार्मिक पहलुओं को समझेंगे, बल्कि इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। यह कथन एक साधारण सुझाव की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहन और व्यापक अर्थ छिपे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से जीवन जीने की सही दिशा दिखाने का प्रयास किया है। भगवद गीता के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी भी प्राणी, चाहे वह मानव हो या पशु, को सम्मान और सेवा देते हैं तो हम वास्तव में परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में ज्ञानी लोग समान दृष्टि रखते हैं। में यह बताया गया है कि प्राणियों पर दया और करुणा दिखाना धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू धर्म में कुत्ते को यमराज का वाहन माना जाता है और उसे भोजन कराने से व्यक्ति को यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक कुत्ते की सहायता की थी, जिसने बाद में उनकी स्वर्ग यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य धर्मों में भी पशु प्रेम और उनकी सेवा को महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध धर्म में भी करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी प्राणियों फायदेमंद है, बल्कि समाज के लिए भी अच्छा है। भारत जैसे देश में जहां सड़कों पर हजारों बेघर कुत्ते हैं, उन्हें भोजन कराना मानवीयता का एक प्रमुख अंग है। यह न केवल कुत्तों की भूख मिटाता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन को भी बेहतर बनाता है। जब समाज के लोग कुत्तों को भोजन कराते हैं तो इससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा महसूस करते हैं। यह समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुत्ते को रोटी खिलाने के मनोवैज्ञानिक लाभ भी महत्वपूर्ण हैं। यह एक साधारण कार्य हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम किसी अन्य जीव की सेवा करते हैं तो हमें आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और तनाव और चिंता को कम करता है। कुत्तों की देखभाल और उन्हें भोजन कराना हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। इसके अलावा कुत्तों की सेवा से हमारे अंदर करुणा और प्रेम की भावना का विकास होता है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कुत्तों की देखभाल और उन्हें भोजन कराना महत्वपूर्ण है। सड़कों पर बेघर कुत्ते अक्सर भोजन की कमी के कारण कचरे में भोजन खोजते हैं, जिससे गंदगी और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब लोग इन कुत्तों को भोजन कराते हैं तो ये समस्याएं कम हो जाती हैं और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। इसके अलावा कुत्ते पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर कीटों और अन्य हानिकारक प्राणियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए उनकी देखभाल और उन्हें भोजन कराना पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का वास्तविक अर्थ और महत्व बहुत गहरा है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें आंतरिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। इसके अलावा यह समाज में सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह एक साधारण कार्य होते हुए भी इसके व्यापक प्रभाव को समझना और इसे अपने जीवन में अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शिक्षा देती हैं, बल्कि उनके उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध कहानी, जिसमें उन्होंने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने की प्रेरणा दी थी, उसे यहाँ एक लंबी कहानी के रूप में विस्तार से बताया जा सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के ब्राह्मण रामदास के जीवन के चारों ओर घूमती है। रामदास एक भक्त और सच्चे धर्मात्मा थे, लेकिन उनके घर में आर्थिक समस्याएं हमेशा रहती थीं। एक दिन उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, जहां उन्हें यह उपदेश मिला कि भूखे पशुओं को भोजन समृद्धि आती है। साधारण लेकिन प्रभावशाली कहानी के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दे। यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जीवन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका सहयोग हमें और भी मजबूती प्रदान करता है आगे बढ़ने में। धन्यवाद।